हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 25 तारीख को मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रही है। क्या हमारी तरफ से दिए गए लेवल्स मार्केट में काम आए या नहीं। क्या उन लेवल्स पर मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया या नहीं। क्या बाज़ार में वो लेवल्स मुनाफेदायक निकले या नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी के अंदर जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आपको याद होगा कि हमने कल आपको ये चीज़ बताई थी कि जो बाज़ार है वो थोड़ा सा 25 तारीख को पॉजिटिव रहने के आसार क्रिएट करेगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बाज़ार कल यहाँ पर क्लोज हुआ था और बाज़ार थोड़ा गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट वही नंबर पर रिस्पेक्ट करती है जो कि हमने आपको बताया था, जो कि था 17,730 रुपये का। बाज़ार ने कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा फॉल मारा जो कि बिल्कुल एवरेज रेंज के, मतलब जो रेंज बाउंड एरिया था उसके अंदर जो एक मार्केट के लिए, जब क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये सपोर्ट बन जाएगा अब। तो ये 17,640 के पास मार्केट ने अपना एक्यूरेट सपोर्ट बनाया। फिर एक रिवर्स ऊपर की तरफ अगेन मार्केट जो है उसी नंबर को रिस्पेक्ट करता है, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन के अंदर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखकर चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट मार्केट जो है फिर से रेंज बाउंड होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर बिग फॉल जो कि एक्सपेक्टेड था वो हुआ, क्योंकि मार्केट डबल टाइम वहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही थी। तो एक सिचुएशन थी बाज़ार के अंदर, ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस आ रहा था और बाज़ार ने 17,640 को तोड़ने के बाद सीधा सेलिंग जोन के अंदर एंटर किया और परफेक्टली अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 17,500 के लेवल्स हमने आपको दिए थे और परफेक्ट वहीं पर जाकर मार्केट क्लोज भी हो जाता है। या आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, इस चीज़ का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा कि जो लेवल्स हमने आपको दिए हैं मार्केट सेम उन्हीं लेवल्स के अंदर मूव किया और उन्हीं लेवल्स को तोड़कर परफेक्ट सपोर्ट पर जाता है और रुक जाता है। अब अगले दिन मार्केट में कैसे रिजल्ट रहेंगे ये डिस्कस करेंगे। पहले चाहूँगा कि आप अपने विचार कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको कैसा लगा। क्या ये निफ्टी के लेवल्स में आपको मज़ा आया या नहीं आया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट रही है वो कुछ इस प्रकार रही है। इसके जो रिजल्ट हैं वो ये हैं। बाज़ार में हमने आपको बोला था कि जो बाज़ार 39,150 के ऊपर रहेगा वो बुलिश रहेगा, और बाज़ार 39,025 रुपये के नीचे जो रहेगा वो बेरिश रहेगा। अगर आप नोटिस करें तो बाज़ार ने बिल्कुल सेम लेवल को ही रिस्पेक्ट बनाया किया और यहीं से मार्केट बुलिश हुई। हमने आपको क्लियर बोला था कि जो बाज़ार में 39,400 का लेवल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसी नंबर के पास बाज़ार में एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी। रेसिस्टेंस के बाद एक बार नहीं दो बार नहीं मार्केट ने उसको परफेक्टली रिस्पेक्ट किया और अगेन एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट की। रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करने के बाद जैसे ही मार्केट ने लो तोड़े हैं, निफ्टी की तरह यहाँ पर भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और ये भारी भरकम गिरावट सीधी पहले जाती है 39,150 के पास, जो कि हमने आपको लेवल दे रखा था। इसके बाद मार्केट ने 39,025 के लेवल को टच किया और फिर फॉल लेते हुए कंप्लीटली 38,786 के जो नंबर हमने आपको मार्केट के अंदर दिए थे सपोर्ट के लिए, वो परफेक्ट उन्हीं रेंज के पास जाकर मार्केट अपना क्लोज दे देती है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी आपको आया होगा बहुत ही मज़ा, क्योंकि लेवल टू लेवल जब मार्केट आपको पहले ही एक दिन पहले ही पता चल जाए कि आज की मार्केट के अंदर ये दायरा, ये रास्ता या ये मुकाम आज हम हासिल कर सकते हैं, या इन नंबर्स के ऊपर हमारा मार्केट में सेलिंग और बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है, तो आपको मेरे ख्याल से मज़ा आता होगा जब आप नंबर्स को फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पर भी मार्केट ने 100% परफेक्शन दिखाई है। अब हम बात करते हैं कि आपका क्या कार्य रहेगा। आपका कार्य बस इतना सा है कि लाइक का बटन दबाना है और थोड़ी नहीं कुछ करना, और बस देखते जाइए नेक्स्ट रिजल्ट जो कि हमें ले चलता है क्रूड के चार्ट की तरफ। तो क्रूड में कैसी मूवमेंट रही और कैसे उसके रिजल्ट रहे इसको देख लेते हैं। क्रूड के अंदर जो रिजल्ट रहे हैं,
वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। देखिए बाजार में हमने आपको बताया था कि जो 7615 का नंबर है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है देन मार्केट कैन गो मोर अप, बट यहाँ पर मार्केट ने जो हाई बनाया था उसको मार्केट जरा सा भी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में लो लेवल के लिए मार्केट बार बार यहाँ पर जानी जाएगी। देखिए यहाँ पर भी कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो सेम वही सिचुएशन होने की आशंका थी और परफेक्टली 7420 के पास मार्केट आपको बोला था और बिल्कुल करीबी मामला रहा है, बिल्कुल करीबी मामला, परफेक्टली फॉल आपकी पकड़ में आया होगा। मेरे ख्याल से निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद क्रूड में भी रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट 100% आपको देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब आपका डबल लाइक तो नहीं दबा पाएंगे, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट रिजल्ट हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के अंदर जो मार्केट की रिजल्ट रही है वो कुछ इस प्रकार रहे हैं। बाजार में हमने आपको बोला था कि 755 से नीचे का बाजार और 725 के ऊपर का बाजार मार्केट में रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करेगा। आज मार्केट के अंदर इन्वेंट्री थी, इस कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री आया था और मार्केट ने इस पूरे पैटर्न में इसी रेंज को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहीं पर जाते जाते क्लोज हो गया, क्योंकि बिकॉज मार्केट डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं सप्लाई क्रिएट करने में भी बाजार को दिक्कत फील हो रही है। मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास है, बट फिर भी अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा न्यूज़ के कारण पैनिक है, क्योंकि सिचुएशन जैसे ही संभलेगी तो ये फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये है कि कल को बाजार के अंदर नेचुरल गैस क्या करेगी। फिलहाल पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं एक बार लास्ट गोल्ड का। जो गोल्ड का हमने आपको लेवल बताया था उसमें किस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं। गोल्ड में हमने आपको बोला था $1755 के ऊपर का बाजार जो है वो बुलिश होगा और 1745 के नीचे का जो बाजार होगा वो बेरिश होगा। हमने बोला था कि यहाँ पर $15 नीचे और $15 ऊपर जाने की आशंका है, बट बाजार है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाजार पूरी तरह से बुलिश हुआ, $10 ऊपर तक गया, मतलब 1765 का हाई बाजार ने मारा है, $10 ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट के इसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, लो ब्रीच किया, अगेन अपनी लेवल को उसने सपोर्ट के रूप में बनाना शुरू कर दिया। तो बाजार अभी रिसेंटली जो चल रहा था वो 1757 के आसपास चल रहा था। सो यही कहा जा सकता है कि इसके अंदर भी मार्केट का जो ये बुलिश ट्रेंड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट $10 का मूव मार्केट ने दिया है, तो ये भी रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% में से 80% एक्यूरेट रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ टारगेट अचीव नहीं कर पाए हम, लेकिन मार्केट का ट्रेंड हमने अचीव कर लिया था। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि आप लोगों को ये लेवल्स फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोगों को ट्रेडिंग करने में या फिर लर्निंग करने में इन लेवल्स का बेनिफिट होता है या नहीं। थोड़ा सा काम करना है, बस ज़्यादा नहीं करना। छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपको ये कैसा लगता है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप लेने वाले हैं वो ये रहेगा कि हम जानेंगे कि OMF की तरफ से जो आज कैलकुलेशन की जा रही हैं 26 तारीख को टारगेट करके, क्या रहेगा 26 तारीख में बाजार का हाल। क्या बाजार ऊपर की तरफ बढ़ेगा या फिर बाजार में गिरावट कंटिन्यू चलने वाली है, या मार्केट कंसोलिडेशन में फंसकर अपनी जान दे देगी। अब देखना यह है कि आज जो हुआ उसके बाद बाजार की रणनीति क्या होगी और हम उसमें किस तरीके से अपना ध्यान मार्केट में लगा सकते हैं और वहां से पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि 17,550 का जो लेवल है, यहाँ पर बाजार में एक रेंज बाउंड रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है और 17,500 के पास आपको एक रेंज बाउंड सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि बाजार में ये रेंज अप या डाउन के लिए ब्रेकआउट करे, सबसे पहले ज़रूरी ये है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है उसके लिए आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, लेकिन ये लेवल्स काम करेंगे। 17,550 के ऊपर का मार्केट जो है वो आपको बुलिश टोन में मिलेगा, जो कि 17,650 या 17,640 की तरफ बढ़ सकता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ तो ही मार्केट 17,730 की तरफ बढ़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर ऐसी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, कल को लेकर थोड़ी कम है। नेक्स्ट, अगर बाजार
500 के नीचे रुक जाता है, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गया और उसने कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में लो तोड़े तो 17,400 का लेवल बड़े आराम से आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी अभी तक बाजार के लिए बनी हुई है। क्या बाजार इसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ बढ़ेगा? हाँ, हो सकता है कि मार्केट में कल की नेगेटिविटी कंटिन्यू चलती जाए और वो बाजार नीचे की तरफ बढ़े और 17,300 या 325 के आसपास बाजार आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी में थोड़ी सी कंसोलिडेशन सबसे ज़रूरी रहेगी। अगर मार्केट गैप अप खुल के नेगेटिव पैटर्न बनाती है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर आकर रिस्पेक्ट करके करेक्शन करके ऊपर जाता है तो एक रिकवरी तो नहीं, करेक्शन बाजार में देखने को मिल सकती है, जिसमें आप इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का यूज़ करके उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बैंक निफ्टी में किस तरीके के हालात हो सकते हैं। बाजार में बैंक निफ्टी का क्या मोड बाजार में देखने को मिलेगा। आगे हम धीरे धीरे आपको और डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। इवन आपके साथ एफआईआई डाटा, डीआईआई डाटा, ऑप्शन डाटा, ये भी सब सारी चीज़ें आपस में डिस्कस किया करेंगे। पर फिलहाल के लिए अभी ये ज़रूरी है कि हम बाज़ार को लेवल टू लेवल समझें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने में, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने में आसानी रहती है, फिर आप पहुँच जाते हैं काफ़ी ऊंचाई पर। 38,786 का जो नंबर यहाँ पर आप मार्केट के अंदर एक सपोर्ट जोन देखेंगे बाजार में। और अगर इस रेंज का की डिस्कशन की जाए तो ये 38,786 से लेके 642 तक का जो बाजार है वो आपको रेंज बाउंड क्रिएट हो सकता है। अगर बाजार अपर ट्रेंड में गया तो मार्केट 39,000 के आसपास या 39,100 के आसपास मूव करने की कोशिश करेगा। अगर बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है तो 38,360 की तरफ मार्केट को आप आज देख पाएंगे। अगर मार्केट में इंपल्स आया तो, एक तरफा इंपल्स आएगा तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। रेंज बाउंड के अंदर मार्केट में थोड़ा सा लेवल बड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 से 120-30 पॉइंट की मार्केट का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर अगर बाइंग सिचुएशन क्रिएट हो देन बाय, अगर यहाँ पर सेल सिचुएशन क्रिएट हो देन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर का मार्केट पॉजिटिव जरूर रहेगा, लेकिन ये ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट गैप अप ज़्यादा खुलता है, बहुत ज़्यादा खुलता है, या फिर टॉप रेजिस्टेंस के पास ही खुलता है। तो इन तीनों में आपको अपनी रणनीति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही नीचे के लिए भी रहेगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद वो पहले गैप को फिल करने की कोशिश करने लग जाता है कई बार बाजार, फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में बैठकर प्राइस एक्शन के माध्यम से ही सीखनी चाहिए, और उसके अंदर ही आपको जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्रूड ऑयल के अंदर मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है। तो क्रूड ऑयल के अंदर जो 26 तारीख की मार्केट की उम्मीद है वो कुछ इस प्रकार है कि 7520 रुपये से लेकर 7420 रुपये, 100 रुपये की जो मार्केट है यहाँ पर आपको रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, देन मार्केट में 7670 रुपये का एक बड़ा मूव आ सकता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है देन मार्केट में 7290 या फिर 7300 यहाँ पर स्पोर्ट की तरफ देखने को मिलेगा। बाजार काफ़ी टाइम से अगर आप नोटिस करें तो एक कंसोलिडेशन में वर्क कर रहा है, बहुत बड़ा मूव मार्केट नहीं ले पा रही है। बट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मार्केट अपना मूड चेंज करना शुरू कर चुकी है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे के अंदर आप इन नंबर्स के माध्यम से अपने स्टडी लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से इन लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करके अपनी जो भी ट्रेडिंग कैलकुलेशन के बाद कर सकते हैं। पर हमारी कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपका लर्निंग सुधारा जा सके और आप लर्निंग करके अपने लेवल्स के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं ये सीख सकें। इसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस के अंदर बाजार में किस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेचुरल गैस आप पिछले कुछ 4 या 5 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट किए हुए है और बाजार का जो अभी आज का मूड है वो रहेगा 755 से लेके 725 तक। तो ये बाजार इस रेंज के अंदर रेंज बाउंड रह सकता है, जैसे कि आज भी रहा
कल भी अगर आप देखेंगे तो कल भी मार्केट रेंज बाउंड रही है, आज भी मार्केट जो है वो आपकी रेंज बाउंड रही है। तो कल को भी ऐसी ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहता है। अगर मार्केट इन नंबर्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर रेसिस्टेंस का प्रेशर बाजार में जरूर रहेगा, बट अगर मार्केट कंटिन्यू पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ बनाता है तो 800 के भाव की तरफ मार्केट बढ़ेगा। बीच में आपको एक 775 का जो स्ट्रॉन्ग हर्डल बाजार के लिए ऊपर जाने के लिए रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर बाजार नीचे की तरफ निकलता है तो बाजार में 725 के लेवल के ऊपर एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर रेंज बाउंड होकर मार्केट अगर लो ब्रेक करता है तो आप सबसे पहले 700 के पास और फिर 680 के पास मार्केट को देख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ की जो बाइंग और सेलिंग की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। फिलहाल के लिए जो ये रेंज बाउंड सिचुएशन है वहाँ पर मार्केट में आप जो मुनाफा कमा सकते हैं वो इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर मिले, यहाँ पर आपको कुछ बाइंग प्रेशर मिले, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म बाय एंड शॉर्ट टर्म सेल आल्सो। मैं यहाँ पर फिर से कह दूँ, मैं यहाँ पर बाय या सेल ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लेवल खोजने की तरकीब सिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड का फॉरेक्स पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि लॉन्ग टर्म मार्केट का आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है वो 1750 के नीचे जो है वो अगर मार्केट रुकता है, सस्टेन कर पाता है, देन मार्केट कैन गो मोर डाउन। बट अगर मार्केट फिर से अपनी रेंज के अंदर आ जाता है तो मार्केट फिर से एक रिकवरी दिखाएगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट से हमें बचना होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि करेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये करेक्शन ही कर रहा है बाजार, और आप अभी देख रहे हैं कि आज मार्केट के अंदर 1765 का हाई लगा था। मार्केट जबकि नीचे गया था तो मार्केट ने अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास के लेवल छुए थे, यहाँ पर 1730 के लेवल छुए थे, बट मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर एक अप ट्रेंड का पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसको 1 आवर में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप एक अपर ट्रेंड लाइन के माध्यम से बाजार को लॉक कर सकते हैं, और उसका जो ब्रेकआउट है वो आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है। फिलहाल बाजार में जो इंट्राडे के लेवल रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। 1750 का जो मार्केट है वो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, 1760 एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। अगर बाजार अपनी रेसिस्टेंस को तोड़ता है, ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, देन मार्केट कैन गो फॉर 1773 या 1775। और अगर मार्केट 1750 के लेवल को तोड़कर नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो सबसे पहले 1740 के पास और फिर 1730 के पास जाने की प्रोबेबिलिटीज मार्केट में हो सकती हैं। प्रेशर डाउन साइड रहने की आशंका है, लेकिन जो बाजार के ट्रेंडिंग मूव है वो आपको अप ट्रेंड दिखाया जा रहा है। मैं यही कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए ही बाइंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग गोल्ड में मत बनाएं। यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। सो यही एक सिंपल सा साधन है जिसके माध्यम से मैं आपके पास अपनी जो बात है वो रखता हूँ और अपने लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों तक मेरी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मेरे में कुछ भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जिसके अंदर मैं ये कह सकूं कि ये लेवल मेरा बनाया हुआ है। ये सब कुछ मुझे वो अल्लाह, ईश्वर, खुदा है ना, वाहेगुरु, यही हमें जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, और हम उस ज्ञान को अपने पास लपेट के रखें उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। उसको आगे दुनिया तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। शायद उन्होंने मुझे इसीलिए चुना है और मैं उसी काम के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, और आप लोग मेरी इसमें मदद कीजिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक, अपने आस पड़ोस तक, जहाँ तक जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन कम्युनिटीज़ तक पहुँचाइए, ताकि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो लेवल है, हमारा जो फैमिली है वो आगे बढ़ सके और हम अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि हम किसी और को क्यों बताएं कि इस चैनल के ऊपर कुछ अच्छा हो रहा है या फिर कोई किसी और चैनल के ऊपर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप ऐसा क्या है जो लेकर आए थे और ऐसा क्या है जो लेकर चले जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो क्यों ना हम प्यार, मोहब्बत, दोस्ती करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत में उसकी मदद करें। तो हमारा मोटिव है यहाँ पर आप लोगों की मदद करना। मैं चाहूँगा आप भी बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब एक हाथ दूसरे हाथ से मिलता है तो वो 2 हाथ नहीं
4 हाथ होते हैं। अगर वही 2 हाथ और हाथों से जुड़ते हैं तो वो लाखों हाथों के रूप ले सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम ट्रेडर्स हैं, लोग अक्सर ट्रेडर्स को सट्टेबाज कहते हैं या आलसी प्राणी कहते हैं। भाई जितना दिमाग ट्रेडिंग में लगता है ना, उतना दिमाग कहीं नहीं लगता। तो ध्यान दीजिए, ये फील्ड बहुत ही पैसा देने वाला, बहुत ही कामयाबी देने वाला फील्ड है। लेकिन अगर हम इसके अंदर जुए की तरह खेलेंगे, बिना सोचे विचारे कहीं पर भी बाइंग और सेलिंग करेंगे, तो शायद ये हमें बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की ओवरडोज नुकसान करती है, चाहे वो मीठा हो या नमकीन, चाहे वो कोई तरल पदार्थ हो या फिर हार्ड। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए, प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा कि अपने विचार हमसे साझा करें, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे सारे लिंक हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, और सभी जगह का लिंक जो है आपको अवेलेबल है। मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, सारे नंबर वहाँ पर अवेलेबल है। जाइए डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर अपना नंबर हमें सेंड कीजिए, हम आपसे आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।